कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के बुंडंग शहर से, जहां कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को एक शिपिंग कंटेनर में छुपाकर लाया जाता है। लेकिन जैसे ही स्मगलर्स कंटेनर खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर लगभग सभी लोग मरे पड़े होते हैं। सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा होता है और उसी के साथ बाहर आता है एक खतरनाक वायरस। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये वायरस पूरी सिटी को मौत के मुंह में धकेल देगा। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तेज बुखार, खून की खांसी और फिर कुछ ही घंटों में मौत। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये वायरस हवा से फैल रहा था, यानी एक इंसान हजारों लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता था। अब पूरा बुंदंग शहर खतरे में था। हॉस्पिटल्स मरीजों से भर चुके थे। हर तरफ पैनिक फैल चुका था। लोग अचानक सड़क पर गिरने लगते। किसी को सांस नहीं आ रही थी तो कोई खून की उल्टियां कर रहा था। डॉक्टर्स वायरस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। सरकार भी डर चुकी थी, क्योंकि सिर्फ 36 घंटे में इंसान मर जा रहा था। धीरे धीरे पूरा शहर केओस में बदल जाता है। लोग दवा और खाने के लिए लड़ने लगते हैं। अब ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, बल्कि सर्वाइवल की लड़ाई बन चुकी थी। मूवी का हीरो कांग जीगू एक रेस्क्यू वर्कर होता है। उसका काम लोगों की जान बचाना था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर किम इन हाई और उसकी छोटी बेटी मी रेव से होती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्द ही जीगू समझ जाता है कि शहर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। हर दिन लोग मर रहे थे। हर तरफ एम्बुलेंस और पुलिस सायरन्स सुनाई देती थी, लेकिन जीगू हार नहीं मानता। वो लगातार लोगों को बचाने में लगा रहता है। धीरे धीरे वो खुद इस डेडली आउटब्रेक के बीच फंस जाता है, जहां हर सांस मौत के बराबर थी। जब गवर्नमेंट को वायरस की असली ताकत पता चलती है, तो पूरा बुंडांग सिटी क्वारंटीन कर दिया जाता है। कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। सड़कों पर मिलिट्री आ जाती है। लोगों को जबरदस्ती कैंप्स में भेजा जाता है। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि इन्फेक्टेड लोगों को अलग करके छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग ट्रीटमेंट मिलने से पहले ही मर जाते हैं। अब सवाल सिर्फ वायरस का नहीं था, बल्कि ह्यूमैनिटी का था। क्या लोगों को बचाया जाए, या पूरे देश को खतरे से बचाने के लिए उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया जाए? यहीं से मूवी सबसे इमोशनल और टेरिफाइंग बन जाती है। अब पूरा शहर मौत के डर में जी रहा था। हर तरफ चीखें, केओस और डेड बॉडीज थी। इसी बीच डॉक्टर किम की बेटी मीरियो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अब जीगू अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने निकलता है। गवर्नमेंट इन्फेक्टेड लोगों को खत्म करने तक का फैसला लेने लगती है, लेकिन डॉक्टर्स को पता चलता है कि एमआरयू के ब्लड में क्योर बनने की उम्मीद है। अब समय बहुत कम था। क्लाइमैक्स में जीगू मिलिट्री और केओस के बीच मीरियो को बचाने की कोशिश करता है। आखिर में क्योर तैयार हो जाता है और हजारों लोगों की जान बच जाती है। लेकिन मूवी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। असल वायरस बीमारी थी या इंसानों का डर?